उत्तर प्रदेश के बागपत में हुए ट्रिपल मर्डर में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मौलाना इब्राहिम की पत्नी इसराना और उनकी 2 बच्ची सोफिया और सुमिया की खून से सनी लाश कमरे में पड़ी थी, लेकिन इस लाश को सबसे पहले किसने देखा? मस्जिद के अंदर कैसे हत्यारे पहुंच गए? कैसे किसी को शक नहीं हुआ? सवाल ये है कि क्या मौलाना की पत्नी और बच्चियों की चीखें किसी ने ना सुनी या वो मदद के लिए भागी नहीं? इन सभी सवालों के जवाब अब मिल गए हैं, जिन्हें जानने के लिए शुरू से समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या। दरअसल खबर बागपत के गांगनौली गांव की है, जहां हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल इस गांव के एक मस्जिद के ऊपर मौलाना इब्राहिम का एक कमरे का घर था। मौलाना मस्जिद के अंदर बच्चों को नमाज पढ़ाते थे, साथ ही तालीम भी देते थे। ऐसा ही कुछ वारदात के दिन हुआ। सुबह 9 बजे मौलाना इब्राहिम बच्चों को तालीम दे रहे थे। किसी बात पर इब्राहिम ने 2 बच्चों की पिटाई कर दी और फिर उन्हें अफगानी विदेश मंत्री के स्वागत के लिए सहारनपुर के देवबंद जाना था, इसलिए बच्चों की पिटाई के बाद ही वो घर से तुरंत निकल पड़े। मौलाना को अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वो बच्चा समझ रहे हैं वो शैतान बन जाएंगे। मौलाना इब्राहिम की मार दोनों नाबालिग छात्रों के शरीर से ज्यादा दिमाग पर घाव कर गया। दोनों के दिमाग पर बदले का भूत चढ़ गया। दोनों की उम्र 14 से 15 साल बताई जा रही है, लेकिन जुर्म किसी शातिर हत्यारों जैसा किया है। दोनों छात्र मस्जिद से निकल तो आए, लेकिन उनके दिमाग में बदले की प्लानिंग चल रही थी। दोनों मस्जिद से चले जाते हैं और इस सब के बीच क्या होता है वो बताते हैं। दरअसल मौलाना की पत्नी इसराना भी बच्चियों को तालीम देती थी और करीब 1 बजे बच्चियां मस्जिद आती हैं। मस्जिद में इसराना को ना पाकर ऊपर उनके कमरे में जाती हैं, जिसके बाद उन्होंने जो देखा, देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। चारपाई पर इसराना का शव आधा नीचे लटका था और सर फटा हुआ था। दोनों बच्चियां खून से लथपथ चारपाई पर पड़ी थी। किसी का सिर फटा हुआ था तो किसी के शरीर में इतने घाव थे कि कपड़े और चारपाई खून से लाल हो गए थे। पूरा कमरा खून से सना हुआ था। बच्चियां अभी भी सदमे से निकल नहीं पाई हैं। आनन फानन में बच्चियां मस्जिद से निकली और परिवार वालों को पूरी बात बताई, जिसके बाद पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव में हड़कंप मच गया और गांव वालों ने जब देखा तो वो भी सन्न रह गए। इसके बाद मौलाना इब्राहिम को फोन करके पूरे मामले की जानकारी दी गई और साथ ही पुलिस को भी बुला लिया गया। पुलिस ने शवों की पोस्टमार्टम करानी चाहिए, लेकिन लोगों ने गुस्सा जाहिर किया और फिर मौलाना इब्राहिम घर पहुंचते हैं और पुलिस का शक सबसे पहले मौलाना इब्राहिम पर जाता है, क्योंकि घर का सीसीटीवी बंद था, लेकिन एक सीसीटीवी जो मस्जिद के बाहर लगा हुआ था वो चालू था और यही वजह है कि पुलिस मात्र 6 घंटे में आरोपियों तक पहुंच पाई है। मस्जिद के गेट पर लगे सीसीटीवी और आसपास के सीसीटीवी को चेक किए गए। इसमें 2 छात्र मस्जिद के बाहर टहलते हुए दिखाई दिए, फिर 12:30 बजे मस्जिद के अंदर घुसते हुए नजर आए। यानी करीब 4 घंटे। 9 बजे ये बच्चे मार खाते हैं और 4 घंटे बाद वापस मस्जिद के अंदर घुसते हुए दिखाई देते हैं और फिर इन्हीं बच्चों पर शक करके पुलिस ने इन्हें धर दबोचा और फिर शुरुआत में तो आनाकानी करते दिखे, बाद में इन्होंने पूरा जुर्म पुलिस के सामने कबूल लिया। पुलिस के सामने बच्चों ने बताया कि इन्होंने मारा था और इसी का बदला उन्होंने उनके परिवार को खत्म करके किया है। मतलब इन दोनों छात्रों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, छुरा हथौड़ी सबसे वार कर लिया कि कोई चांस ना बचे कि परिवार जिंदा रहे और इसके बाद भी नाटक करते रहे। जब भीड़ जुटी तो ये भी फूट फूट कर रोने लगे, जिस पर शक ना हो। जी हाँ, ये पूरा दावा किया जा रहा है और पुलिस ने फिर उसके बाद हिरासत में लिया और अब बताया जा रहा है कि यही मुजरिम है, यही हत्यारे हैं। फिलहाल अभी जांच चल रही है, देखना होगा कि आगे क्या कुछ खुलासा होता है। अब इस पूरी जानकारी पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बागपत वाला जो मामला है ट्रिपल मर्डर का, इसमें क्या है? एक मेरी छोटी बहन थी, 2 भांजियाँ थी, इनका कत्ल किया गया है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका खुलासा किया जाए। जिन 2 बच्चों को पेश किया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ ऐसे छोटे बच्चे बगैर किसी और सहारे के अपने बलबूते पर एक काम अंजाम नहीं दे सकते। तो पुलिस की कार्रवाई से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? मतलब मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि पुलिस वो बच्चे कह रहे कि हमसे पीट कर कहलवा रहे और खुद मेरे सामने बच्चों की पिटाई करी है। जब वो ये इस बात को कह रहे हैं तो मैं कैसे मुतमईन हो जाऊंगा? मांग क्या है आपकी? मांग ये है कि मैं CBI जांच चाहता हूँ और पानी का पानी और दूध का दूध निखर कर आए सामने।
तो बच्चों को आपके सामने पीटा गया पुलिस? मेरे सामने मारा है बच्चों को पुलिस ने? पुलिस ने। अच्छा, मैंने जब भी कहा पुलिस से, आप क्या कर रहे हो, ये आप खुलासा थोड़े ही है, ये बच्चे कैसे कर देंगे इतना बड़ा काम। पुलिस वाले गुस्से में आ गए, हमें बाहर निकाल दिए। आप उनके मृतक कौन लगते हैं? मैं भाई हूँ। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।